हाय मेरे प्यारे जॉब एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की विदेशी कंपनी से काम करके डॉलर्स में कमाई करने का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए, क्योंकि अमूमन मैं आप सबके लिए ऐसी वैकेंसी लाता रहता हूँ। आज की जो वैकेंसी आई है गाइस, अमेरिकन कंपनी है, बहुत बड़ी एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी एलाइनर, ठीक, जिसकी तरफ से वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी आई है। सबसे अच्छी बात है भैया, इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों इसमें एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन होता है तो 1.5 लाख तक आपकी सैलरी हो सकती है, बट वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, आपके इंटरव्यू के ऊपर, ठीक है। अब क्या ये वैकेंसी है, कैसे कैसे आवेदन करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पूरा मैं कंपनी के बैकग्राउंड से लेकर सारा कुछ आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। आखिर तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करता हूँ। हाय दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है लविश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली अपडेट करता हूँ। एक वैकेंसी आती है मेरी सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो भैया नया जॉब का नोटिफिकेशन, नया अपडेट आपके फोन पर डेली मिल जाए, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन को ऑन करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जैसा आपने अभी अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात करता हूँ बिना किसी देरी के आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था भैया, आज की जो वैकेंसी है वो ये एलाइनर कंपनी की तरफ से, जो कि यूएसए की बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर एआई डेवलपमेंट कंपनी है, ठीक है। एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, तो ये लोग क्या करते हैं, एआई को ट्रेन करते हैं, जिसके लिए बंदे हायर करते हैं अलग अलग प्रोफाइल के लिए। तो आज की जो वैकेंसी इंडिया के लिए वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही रहने वाली है। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, बिना कोई स्टेप मिस किए, क्योंकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कौन एलिजिबल रहने वाला है, कौन एप्लीकेशन डाल सकता है, कैसे कैसे आपको आवेदन करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, इससे पहले बात कर ले तो कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइस, जैसा आप देख पा रहे हो, एलाइनर ये ऑफिशियल पेज इनका टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन एंड इंटरनेट बेस्ड कंपनी रहने वाली है, ठीक है। प्राइवेट टाइप की कंपनी रहने वाली है। इनके बात करूं टोटल पेज के फॉलोअर्स के बारे में, तो 2,54,386 इनके पेज पर फॉलोवर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, रह सकते हैं, ठीक है। ऐसे इनका अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें तो उन्होंने साफ साफ लिखा भैया, वेयर एक्सपर्ट गेट पेड टू ट्रेन एआई, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अभी कंपनी है, तो ये एआई को ट्रेन करते हैं, तो इसके लिए इन्हें बंदे चाहिए होते हैं। $80 पर आवर का इनका एवरेज पे है। 1,000 से ज्यादा ये वैकेंसी लाइक वीकली हायर कर चुके हैं बंदे, ठीक है। और $1 मिलियन पर वीक पेड करते हैं पर वीक के, जो भी कंपनीज होता है, जो भी जॉब सीकर्स होते हैं, जिनको ये हायर करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसके बारे में गूगल भी करोगे तो साफ साफ लिख के आ रहा है भैया कि एलाइनर क्या है। एलाइनर इज अ फ्रीलांस रिमोट वर्क प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय लेवलबॉक्स दैट कनेक्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स विद पेड प्रोजेक्ट टू ट्रेन एवेल्युएट एंड रिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स। जैसे मैंने बताया था कि एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी की क्या होता है, आर्टिफिशियल जो मॉडल होते हैं, एआई जो मॉडल्स होते हैं, उन्हें ट्रेन करने के लिए बंदे हायर करते हैं, ठीक है। तो ये सब दिखाता है कंपनी जेन्युइन रहने वाली है, ठीक है। इसके साथ साथ गाइस, अगर आपका सपना है, आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएट है, आप डेटा एंट्री की रिमोट वर्क देख रहे हो, तो अमेरिकन बेस्ड कंपनी निकल के आई है, जिसके अंदर वैकेंसी आई है। कोई हिडन चार्ज नहीं है, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। अगर सिलेक्शन होता है तो 40,000 रुपए तक आपका मंथली सैलरी में आप उठा सकते हैं, बट सारा कुछ वो डिपेंड करता है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आपकी टाइपिंग स्पीड पे, ठीक है। सारा कुछ एलिजिबिलिटी मैंने समझाया है, कौन कौन एलिजिबल रहने वाला है, कैसे आवेदन करना है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। बस जाके वीडियो देख लीजिए, वीडियो का लिंक मैंने मेंशन कर दिया अपनी इस पोस्ट पर, और पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एलाइनर की इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। अब देखिए, मेरी जो कोर्सेज होती है अमूमन ये होती है कि 24 घंटे के अंदर जो वैकेंसी एक्टिव हुई है उनके बारे में आपको जानकारी दूं, ठीक है। तभी कहता हूं कि भैया फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा फटाफट से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और जल्दी से आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। क्योंकि होता क्या भैया, वर्क फ्रॉम की वैकेंसी बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब ये वैकेंसी है 5 घंटे पहले लिस्ट हुई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। लास्ट डेट और एग्जाम इसमें नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर की जॉब है भैया। जैसे इन्हें राइट फिट कैंडिडेट राइट फिट गाय मिल जाता है, फटाफट से इंटरव्यू करके उसका सिलेक्शन करके हायर उससे कर लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूं तो भैया, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूं कि भैया अच्छी जो कंपनी होती है, जेन्युइन जो कंपनी होती है, बढ़िया जो कंपनी होती है, वो किसी भी जॉब सीकर से ना तो कोई एप्लीकेशन चार्ज लेती है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्ज लेती है, ठीक है। एक फ्रॉड अलर्ट मैं आपको देता हूं सभी को कि भैया इन फ्यूचर अगर से कोई भी कंपनी, चाहे मैंने बताई हो आपको, चाहे किसी और ने आपको बताया हो, ठीक है, अगर आपसे एक सिंगल पैसे का भी डिमांड रखती है, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह कोई भी प्रकार का चार्जेस, तो भैया इट शुड बी फ्रॉड कंपनी, स्कैम कंपनी है वो, उसमें आपको आवेदन नहीं करना है, ठीक है। उनके नंबर्स को आपको ब्लॉक कर देना है और अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी है, जैसे बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होगी, ओटीपी वगैरह आपको शेयर नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। अब देखिए, इंडिया में क्या है, 18 साल से नीचे कोई भी काम नहीं कर सकता, तो मिनिमम एज लिमिट तो यहाँ पे 18 साल होने वाली है। अधिकतम आयु की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अगर आपकी उम्र 35 साल है, 40 साल है, 45 है या 55 साल है, तो भी इसमें आप एलिजिबल है, तो आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हो, ठीक है। अब गाइस बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में कि योग्यता आपकी क्या रहने वाली है। अगर आपने 12वीं पास किया है या फिर आप स्नातक डिग्री पास है, यानी ग्रेजुएट पास है, तो आप डॉक्यूमेंट रिव्यू स्पेशलिस्ट पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। कंडीशन है कि भैया यूएस का क्लाइंट है, तो यू हैव टू मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन बहुत ही बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करता हूँ सैलरी के बारे में। अब देखिए, एज पर द पोस्ट उन्होंने साफ साफ लिखा भैया कि ये कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, आपकी पार्ट टाइम जॉब है, पहली बात तो, ठीक है। और यहाँ पे हम जो पे कर रहे हैं पार्ट टाइम के लिए $40 पर आवर से लेकर $120 पर आवर के बीच में आपको पे कर रहे हैं। एक चीज और यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा भैया, आपको 10 से 40 घंटे पर वीक आप काम करना है, वो डिपेंड करता है हमारे काम के ऊपर, आपको कितना काम आता है, ठीक है, हम आपको कितना काम देते हैं। चलो मान के चलो भैया, आपका जो मिनिमम पीरियड पर सिलेक्शन होता है $40 पर आवर पे, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने ले लिया। आज के टाइम में डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 94 के आसपास, ठीक है। अब 40 को 94 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो 3760 रुपए आपका 1 घंटे का सैलरी बनता है, ठीक है। अब मान के चलो भैया कम से कम आप 10 घंटे काम करोगे, इन्होंने मिनिमम जो लिखा है 10 घंटे आपको हफ्ते में काम करना है, तो 10 घंटे को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो एक वीक की सैलरी बनेगी वो बनेगी 37,600 रुपए। अब एक हफ्ते एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके एक महीने की सैलरी क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 1,50,400 रुपए, जो कि एक बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है रिमोट रोल के लिए, ठीक है। सबसे अच्छी बात है पार्ट टाइम काम करना है और सैलरी भी काफी अच्छी मिल रही है, तो एलिजिबल हो तो फटाफट से एप्लीकेशन डाल दीजिए आप, ठीक है। अब बात करता हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज की, भैया आपको काम क्या करना है। तो भैया साफ लिखा है रीड एंड एनोवेट अ वाइड वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स एंड मोर। तो भैया आपको जो अलग अलग तरीके के दस्तावेज उनको पढ़ना है, ठीक है, उनको एनोवेट करना है, यानी उन पर टिप्पणी करना है, उन पर कुछ लिखना है, नोट लिखना है, जैसे आपका आर्टिकल्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, फॉर्म्स हो गए, ठीक है, ठीक है। क्लासिफाई डॉक्यूमेंट सेक्शंस, एक्सट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन एंड लेवल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। तो भैया क्या करना है आपको, जो भी अलग अलग डॉक्यूमेंट रहेंगे, ठीक है, उनसे आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी करनी है और उनको एक्सट्रैक्ट करके उन पर लेवल करना है, मुख्य बिंदुओं को पॉइंट आउट करना है आपको, ठीक है। आइडेंटिफाई एंटिटीज, डेट्स, रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रक्चर्स विद इन द टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर मौजूद जो भी एंटिटीज है, ठीक है, तारीख है, आपसी संबंधों और संरचनाओं को पहचान करना, ये आपका काम रहने वाला है। मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी अक्रॉस लार्ज डॉक्यूमेंट सेट्स, भैया आपको हाई एक्यूरेसी में सटीकता से आपको एक काम करना, ठीक है। वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ऑन योर ओन शेड्यूल, भैया आप, क्योंकि भैया रिमोट रोल है तो आपको अकेले घर पे काम करने के लिए सक्षम रहना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करो रिक्वायरमेंट की, भैया कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है। तो साफ साफ लिखा भैया स्ट्रॉन्ग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एबिलिटी टू प्रोसेस डाइवर्स डॉक्यूमेंट टाइप्स, ठीक है। मजबूत पठन समझ, यानी पढ़कर समझने की क्षमता और विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को प्रोसेस करने की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। नेचुरली डिटेल ओरिएंटेड विद सिस्टमेटिकली मेथोडोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। स्वभाव से बारीकियों पर ध्यान देने वाला, यानी डिटेल ओरिएंटेड एंड एक व्यवस्थित रूप से सुनियोजित तरीका आपको अपनाने वाला बंदा बनना पड़ेगा। अगर है तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। सेल्फ मोटिवेटेड बंदा चाहिए, ठीक है। कंफर्टेबल होना चाहिए फॉलोइंग स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस, भैया कंपनी की जो भी गाइडलाइंस, जो नियम है, आदेश है, तो आपको आपको पालन करना या फिर उन्हें लगातार लागू करने वाले बंदा आपको होना चाहिए, तभी इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। एक चीज और लिखी भैया, नो लीगल एकेडमिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट बैकग्राउंड रिक्वायर्ड, भैया अगर आपको कोई लीगल, कानूनी, एकेडमिक, शैक्षणिक या डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है तो भी इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो, क्योंकि ये कोई रिक्वायरमेंट इनकी रहने वाली नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर ये आपके पास रहेंगे तो क्लाइंट आपको यहाँ प्रेफर करने वाला है। अगर आपको कोई रिसर्च का, एडिटिंग का, डेटा एंट्री का, एडमिनिस्ट्रेटिव का पुराना कोई एक्सपीरियंस है तो क्लाइंट आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाला है, ठीक है। फैमिलियरिटी विद नोशन टूल विद कंटेंट रिव्यू प्लेटफॉर्म, अगर आपको किसी कंटेंट रिव्यू प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस है तो भी क्लाइंट आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाला है। इसके साथ साथ अगर आपका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में, लाइब्रेरी साइंस में या फिर जर्नलिज्म में आपने एजुकेशन की है तो भी क्लाइंट आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाला है। आई होप सब कुछ मैंने समझा दिया है। कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी चलिए आगे बताऊं, बात करता हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनका जो एक ही सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। पहले आपको करना क्या, अपना रिज्यूमे सबमिट करना है, ठीक है। रिज्यूमे सबमिट करोगे, आपका रिज्यूम स्क्रीन करेगा हायरिंग मैनेजर या क्लाइंट मैनेजर। स्क्रीन करने के बाद अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट क्या चाहिए एप्लीकेशन के लिए, आपको एक अच्छा सा रिज्यूम होना चाहिए, लिंक्डइन का प्रोफाइल आपका होना चाहिए। अगर ये चीज बनानी नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, ठीक है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो। लास्ट में बात करता हूँ भैया आवेदन कैसे करना है। अगर इस वैकेंसी में एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है तो भैया ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन डालना है। गूगल पर सर्च करना है जॉब्स मंडी, ठीक है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करोगे, सीधा आप हमारे इस ब्लॉग पोस्ट पर आ जाओगे। अब इस ब्लॉग पोस्ट में मैंने सारी डिटेल मेंशन कर दी है, ठीक है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। और नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दे दिया है, उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सीधा कंपनी की वेबसाइट पर आ जाओगे। कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो सबमिट करने के बाद आपका रिज्यूमे सबमिट करना है, आपको अपलोड करके आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। चलिए एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। आप देख पा रहे हो डॉक्यूमेंट रिव्यू स्पेशलिस्ट एलाइंगर, बेंगलुरु कर्नाटका, ये लाइक हेडक्वार्टर इनका यहाँ पे, ठीक है। 5 घंटे पहले वैकेंसी आई है, 38 एप्लीकेंट ऑलरेडी इसमें सबमिट हो चुके हैं, ठीक है। अब बेस पे रेंज देख लो इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है भैया, $40 to $120 पर आवर, ठीक है। अब देखो साफ साफ लिखा है ऑर्गेनाइजेशन एलाइंगर है, आवरली कॉन्ट्रैक्ट रोल है। यूएस में क्या होता है, आवरली पीरियड होता है, तो आवरली बाई वीकली और वीकली आपकी पेमेंट होती है। रिमोट रोल है और 10 से 40 घंटे पर वीक का आपको काम यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। क्या काम करना है वो समझा चुका हूँ, कौन एलिजिबल रहने वाला है वो भी आपको बता चुका हूँ, किसके पास नाइस टू अगर स्किल्स है तो क्लाइंट आपको प्रेफर करने वाला है वो भी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। अब राइट साइड में अप्लाई ऑनलाइन का आप लिंक देख पा रहे हो, ये क्लिक देख पा रहे हो, बटन देख पा रहे हो, इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिव्यू स्पेशलिस्ट, $40 to $120 पर आवर, रिमोट, फ्रीलांस, जनरल, ठीक है। आवेदन कैसे करेंगे, राइट साइड में अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे, लॉग इन करोगे अपनी ईमेल आईडी से, रिज्यूम अपलोड करोगे, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था भैया प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा तो आपको वर्चुअल इंटरव्यू के लिए ईमेल आ जाए क्लाइंट की तरफ से। जॉब लोकेशन दिखा चुका हूं मैं आपको, वर्क फ्रॉम होम के ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। आई बिलीव आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो यार लाइक कर देना, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही
हार्ड वर्क करके न्यू वैकेंसी डेली अपलोड करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने रिलेटिव्स को जो भी जॉब सर्च कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम की, ऐसी वीडियो शेयर किया करो यार। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।